आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभूर नहीं होती है, आज फिर हमारे पर प्रबल है प्रभु। आज इस पवित्र दिन तूने सुबह हमें उठाया पिता परमेश्वर, और हमें ये मौका दिया प्रभु कि हम इस भवन में एक कलीसिया के रूप में यहाँ इकट्ठा हों और पिता परमेश्वर तेरी महिमा करें, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचाएं, और पिता परमेश्वर वचन के द्वारा हम तेरी वाणी को सुने। पिता परमेश्वर इन सब के लिए पिता परमेश्वर हमें तेरी आत्मा की जरूरत है प्रभु, और हमारा विश्वास है अपने वादे के अनुसार कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है तू हमारे बीच में है। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा, क्योंकि तू प्रभु विलंब से कोप करने वाला है, अति करुणा निधान है, और पिता परमेश्वर दंड दे के पछताने हारा है प्रभु। पिता परमेश्वर हम लोग नित्य पाप करते हैं प्रभु, हमारे मन में हमेशा पिता परमेश्वर बुरा ही उत्पन्न होता है, लेकिन पिता परमेश्वर तब भी तू हमसे प्रेम करता है। और पिता परमेश्वर जब हम प्रभु तुझ पे विश्वास करते हैं तू हमें क्षमा करता है, शुद्ध करता है, ग्रहण करता है प्रभु। आज भी अपने लहू के द्वारा हमें धो, हमें शुद्ध कर, हमें ग्रहण कर, और पिता परमेश्वर जो कुछ यहाँ हम करें वो तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे, इस क्षेत्र के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए प्रतिफल का कारण बने प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने देश को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। जिस देश से तूने प्रेम किया है पिता परमेश्वर, और तू इसको भी बचाना चाहता है प्रभु, इसलिए पिता परमेश्वर तेरी आत्मा यहाँ कार्य कर रही है प्रभु, तेरे जनों के द्वारा पिता परमेश्वर। जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया है पिता परमेश्वर हमारे देश में है, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर हियाव देना, बहुत दृढ़ करके बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। इस देश में तेरा राज्य आए प्रभु, ये देश एक मसीही देश के रूप में जाना जाए, और जितने पिता परमेश्वर यहाँ तेरे विरोध की बातें हैं प्रभु, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, व्यर्थ की आस्थाएं, भेड़ चाल, और पिता परमेश्वर नाना प्रकार के आडंबर, प्रत्येक चीज को मैं बांधता हूँ प्रभु, यीशु के चरणों में डालता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर तू पिता परमेश्वर इस योग्य है कि इस देश से पिता परमेश्वर प्रत्येक उस बात को दूर करे जो इस देश को तुझसे दूर किए हुए हैं प्रभु। पिता मनुष्यों से नहीं पर तुझसे सब कुछ संभव है प्रभु। अपने छोटे मिशन को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। मिशन के तीनों प्रोजेक्ट्स तो पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई के अनुसार चल रहे हैं प्रभु, उनके द्वारा प्रभु तुझे महिमा मिले, उनके द्वारा पिता परमेश्वर तेरा नाम जलाल पाए, तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे प्रभु। मिशन में कार्यरत प्रत्येक ऑफिसर्स को, ऑफिशियल्स को, वर्कर्स को, सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। विश्वास योग्यता देना, दृढ़ करना, और बहुतायत से सामर्थ्य के पिता परमेश्वर इस्तेमाल करना प्रभु, ताकि तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे प्रभु। पिता परमेश्वर विशेष पास्टर वल्सन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जिनको तूने मिशनरी वर्क का मुखिया ठहराया है प्रभु। पिता परमेश्वर तूने इस्तेमाल कर रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आने वाले समय में भी प्रभु तू बल, बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य देके तैयार करना, देह प्राण आत्मा में चंगाई देके बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। पिता परमेश्वर जितने कलीसियाएं मिशन की है, जितने पास्टर हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। याद देना, दृढ़ करना, बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु, और अपने राज्य के योग्य फल लाने लायक बनाना पिता परमेश्वर। अपनी इस छोटी कलीसिया को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, और ये विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति यहाँ है प्रभु। हम यहाँ इस समय गिनती में कम है प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर मैं ये विश्वास करता हूँ हमारा यहाँ इकट्ठा होना, हमारा यहाँ पे आराधना करना, स्तुति करना, और पिता परमेश्वर वचन का पढ़ना, मनन करना और प्रार्थनाएं करना पिता परमेश्वर इस क्षेत्र के लिए प्रतिफल लाएगा, और पिता परमेश्वर हमारे शहर के लिए प्रतिफल लाएगा, और पिता परमेश्वर तेरा राज्य बढ़ेगा, शैतान का घटेगा प्रभु। पिता परमेश्वर इस कलीसिया में तू बढ़े, हम घटे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तेरी इच्छा हो तो प्रभु और बहुत से आत्माएं पिता परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित हो, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के बारे में जाने और बचाए जाए प्रभु। विशेष पिता परमेश्वर जो एक प्रभु कलीसिया का भवन बनाने के लिए जगह की जरूरत है, उसके लिए हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु। जहाँ कहीं पिता परमेश्वर तेरी इच्छा हो
वो जगह हमें दिखा पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा को पहले से ही वहां रिलीज कर प्रभु, ताकि उस क्षेत्र में पिता परमेश्वर तेरा नाम जलाल पाए, तेरा राज्य बढ़े पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर तू बहुतायत से इस्तेमाल करे प्रभु। एक बार फिर प्रभु धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 2। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से बंद ना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से बंद ना करें। उसके हाथों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और गीत नंबर 31 शून्य से लेकर अमीन। शून्य से लेके तूने
रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, प्रिय पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, प्रिय पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों में आके पुतली जैसे संभाला मुझे, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों में आके पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 13, तारीफ 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 मिलकर करें। तारीफ 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 मिलकर करें सारे तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा प्रभु, यीशु की जो है प्यारा प्रभु, उसने हम सबको है बनाया,
हम सब प्रभु के पवित्र वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 139, Psalm 139। पेज नंबर है 758। Psalm 139, भजन संहिता 139, पेज नंबर 758। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग, आखिर की आयत हम सब मिलके पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से एक एक वचन को मनन करते हुए परमेश्वर उससे हमसे क्या बातें करना चाहता है, प्रभु की आत्मा को अपने हृदय में ग्रहण करते हुए। यहाँ पे भजनकार इस प्रकार से लिखता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, मैं तुझे बड़ी भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थीं। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के तिनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे मेरी चर्चा चतुराई से करते हैं, तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी बात नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु का इस सुंदर वचन के लिए, जो हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर से कभी छिप नहीं सकते हैं। वो दूर ही से हमारे विचारों को पहचानने वाला परमेश्वर है। हमारे हृदय में क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या चल रहा है, हमारा दिमाग क्या सोच रहा है, वो सब उसके समक्ष उपस्थित रहता है और वो सब जानता है। इसलिए हम कुछ भी उससे छिपा नहीं सकते हैं। हाँ, प्रभु का वादा है, अगर हम उसका अंगीकार कर लेते हैं, अपनी बुराइयों का, अपने पापों का, अपनी गलतियों का, तो वह हमें क्षमा करता है, हमें सामर्थ देता है उन्हें सुधारने की और हमें पवित्र करके फिर ग्रहण करता है। 23 आयत में लिखा है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। यहाँ पे दाऊद जो है वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि तू मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले।
और देख कि मुझ में कोई बुरी बात है कि नहीं। अगर प्रभु के विरोध की हमारे में कोई बुरी बात है, हमें प्रभु का आज्ञा देनी है, प्रभु से जो है कहना है कि वो हमें जांचे और हमें जो है वो परखे, और हम में देखे कोई अगर उसकी विरोध की बातें हैं तो उसको हमसे दूर करें, क्योंकि हम सामर्थी नहीं है, हम में कोई बल नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई ज्ञान नहीं। लेकिन जब प्रभु की आत्मा हमारे लिए कार्य करती है तो हम सामर्थी हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं और हम ज्ञानी हो जाते हैं। तब हम जो है उन बातों को अपने से दूर कर सकते हैं जो प्रभु के विरोध की है, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। एक मार्ग है जहां शैतान अगुवाई करता है, और एक मार्ग है जहां पे परमेश्वर अगुवाई करता है। अगर हम शैतान को इजाजत देते हैं हमारी अगुवाई करने के लिए, तो वो हमारी अगुवाई करेगा और हम उस स्थान में पहुंचेंगे जो परमेश्वर और जो शैतान और उसकी सेना के लिए बनाई गई है। और अगर हम परमेश्वर को आज्ञा देंगे, उसको इजाजत देंगे हमारी अगुवाई करने के लिए, तो वो हमें वहां पहुंचाएगा जो स्थान प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए तैयार करने गया है। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, क्योंकि कोई बात हम उससे छिपा नहीं सकते हैं। संसारिक मनुष्यों से हम छिपा सकते हैं, पर्दा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से, प्रभु से हम कोई बात छुपा नहीं सकते हैं। हम वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं सोफिया से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें मौका दिया कि एक बार फिर आपके समीप में आने वाले हो। धन्यवाद धन्यवाद करती प्रभु, आपने चुनकर अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। Yes, Lord. कितने ही ऐसे हैं पिता परमेश्वर जो भी आपसे दूर हैं, लेकिन आपने पिता परमेश्वर जन्म की पुस्तक में हमारा नाम लिखा है पिता परमेश्वर। इस दुनिया में आने से पहले से आप हमें से हर एक को जानते हैं पिता परमेश्वर। Yes, Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु की शुरू से लेकर पिता परमेश्वर आप हमारे साथ बने हुए हैं प्रभु, और आप हर क्षण पिता परमेश्वर हमारी ओर अपनी नजरें रखते हैं पिता परमेश्वर। आपकी भलाइयाँ पिता परमेश्वर अनगिनत है प्रभु जी। हम आपकी हर एक उस भलाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और अपने जीवनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, ताकि जो हम सोचते हैं पिता परमेश्वर, जो हम चाल चलन है पिता परमेश्वर, वो हर एक चीज पिता आपको भाने योग्य हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमें जांचे पिता परमेश्वर, जो कमी घटिया हम में से हर एक में है प्रभु आप उनको दूर करें पिता, ताकि हम आपके स्वर्गीय आगमन के लिए खुद को तैयार करें पिता परमेश्वर। वो जो ठोकर के कारण हमारे जीवनों में है पिता परमेश्वर, वो दूर होने पाए प्रभु जी। और भी आत्माएं पिता परमेश्वर हमारे चाल चलन के द्वारा, बोलचाल के द्वारा बचाई जाए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें जांचिए पिता परमेश्वर, और हमारी हर एक कमी घटी को आप दूर करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी सामर्थ्य के द्वारा हर एक कार्य संभव है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप जीवन के हर क्षण पिता परमेश्वर हमारे साथ बने रहें प्रभु, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम इसी प्रकार विश्वास में और आगे बढ़े पिता परमेश्वर, आपके नाम में आगे बढ़े पिता परमेश्वर। जिस कार्य के लिए आपने हमें इस धरती पर भेजा है पिता परमेश्वर, उसको करने योग्य हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता जो अभी रास्ते में है पिता परमेश्वर, आप उनको भी पिता परमेश्वर समय से आने का पिता परमेश्वर हृदय दें पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता कि वो आपकी हुजूरी में सही समय से आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपको नाम का धन्यवाद करें पिता परमेश्वर, आपके नाम के लिए आगे बढ़े पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस छोटी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर से है पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए है पिता परमेश्वर। आप यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति को आशीषित करें पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु कि इस कलीसिया के द्वारा पिता परमेश्वर और भी लोग पिता परमेश्वर आपको जाने पिता, और आपके नाम के आगे आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति आपके नाम को जाने, आपके लिए अपने हाथों को उठाए और आपके आगे सजदा करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस जगह के लिए पिता, यहाँ पे आपके नाम की बेदारी आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक वो व्यक्ति पिता परमेश्वर जो मूर्ति पूजाओं के पीछे है प्रभु, जो अन्य जाति है पिता परमेश्वर, जो आपको नहीं जानते पिता, जो आपके नाम से दूर है प्रभु, वो भी आपके नाम को जाने प्रभु, वो भी जानने पाए पिता परमेश्वर कि आप ही प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा हैं प्रभु। आप उनके हृदय को भी नर्म करें पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी हुजूरी में आने वाले हो सके प्रभु जी। और प्रार्थना करते हुए पिता परमेश्वर
अपने पासवान को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, अपने हाथों में संभालिए प्रभु। जब वो हमसे पिता परमेश्वर आपके वचनों को बांटते हैं प्रभु, तो वो नहीं बल्कि आप हमसे बात करें पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु कि उनके मुंह से निकलने वाला हर एक वचन पिता परमेश्वर केवल और केवल आपकी ओर से हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, ज्ञान का आत्मा पिता परमेश्वर केवल आपकी ओर से मिलता है प्रभु। आप अपनी ज्ञान की आत्मा को उनको दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि उनके द्वारा प्रभु बहुत सी आत्माएं अपना मन फिराएं पिता परमेश्वर, आपकी ओर आने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हुए आगे की पूरी सभा को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। अपने हाथों में संभालिए पिता, विश्वास में बढ़ाएं प्रभु जी। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे मुंजी अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे, समय है बाइबल रीडिंग का। प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे पुराने नियम से व्यवस्था विवरण, उसका 6 अध्याय 1 से 25 तक, मेमोरी वर्स 6 और 7। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 1 से 25 तक। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय 1 से 25 तक, 223, पेज नंबर 223। ये वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इज़हाक और याकूब तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वे तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वे दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी हैं सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाएं, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे, ये चेतावनियां और विधि और नियम जिसके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी हैं,
इसका प्रयोजन क्या है? तब अपने लड़के से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र से निकाल ले आया। और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए। और जब हमको वे वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर, जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे, जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। अब हम मेमोरी वर्स बोलेंगे 6 और 7। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहें। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहें। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम में से हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 17, मेमोरी वर्स 14 और 15। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 1 से 17, पेज नंबर 296। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय पेज नंबर 296। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में जो भी अंताकिया और इकुनियुस और लुस्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे।
पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हम मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 14 और 15। मेरे पीछे दोहराएं। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हम एक बार और पढ़ेंगे, मेरे पीछे दोहराएं। पर तूने उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 411, दाऊद के जैसे। दाऊद के जैसे नाचते गाते प्रभु की स्तुति करूंगा। दाऊद के जैसे नाचते गाते प्रभु की स्तुति करूंगा। कोई भी आने से मुझसे भी होने से प्रभु की स्तुति करूंगा।
बैठ जाएंगे। समय है प्रार्थना का, जबकि जिनका जन्मदिन बीते हफ्ते में रहा या जिनकी विवाह की वर्षगांठ बीते हफ्ते में रही, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे हमारी किसी भी कलीसिया में वो हो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर पिता परमेश्वर, तेरे प्रत्येक उपकार को हम पिता परमेश्वर याद करते हैं जो तूने जन्म से लेकर अब तक हमारे ऊपर किए हैं, और तुझे धन्य कहते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हाँ प्रभु, हम उन सभी उपकारों को, विशेष जो तूने पिता परमेश्वर हमारे प्राणों को नाश होने से बचाया है, और पिता परमेश्वर हमारे गुनाहों को तूने क्षमा किया है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है माँ के गर्भ में ही पिता परमेश्वर तूने हमें रचा है, और जब हम रचे जाते थे प्रभु तू हमारी हड्डी हड्डी से वाकिफ था प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु इस पृथ्वी पे पिता परमेश्वर तूने हमें ठहराया ताकि हम तेरी महिमा जाहिर करें प्रभु। पिता परमेश्वर, उन सभी को जिनका जन्मदिन बीते हफ्ते रहा है प्रभु, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, तूने उन्हें एक और साल पिता परमेश्वर संभाला है, और एक इस नए साल में पिता परमेश्वर उन्हें पहुंचाया है प्रभु। पिता, तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे उठने बैठने को जानता है, हमारे चलने फिरने को जानता है, हमारे विचारों को दूर ही से पहचानने वाला परमेश्वर है प्रभु। पिता परमेश्वर, तूने उनको भी जांचा है, जाना है। हाँ पिता, अगर किसी में कोई कमी घटी है, तेरे विरोध की बात है, तो पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती निवेदन करते हैं प्रभु, तू उन्हें सामर्थ्य, उनका सहायक हो, और पिता परमेश्वर इस नए साल में उनको उन बातों से छुटकारा दे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो भी तेरे योग्य ठहरे, तेरे योग्य फल लाए, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के वारिस होने पाए प्रभु। बच्चे से लेकर बुजुर्ग को सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आशीषित करना, अनुग्रहित करना पिता परमेश्वर, अपने मार्ग में चला के उस मुकुट तक पहुंचाना जो तूने हम सबके लिए कराया है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ विशेष पिता परमेश्वर जिन्होंने अपना विवाह वर्षगांठ पिता परमेश्वर बीते हफ्ते में बनाया है प्रभु। पिता परमेश्वर, विवाह तेरी ओर से ठहराया गया है, और तूने ही पिता परमेश्वर आदम और हव्वा को पिता परमेश्वर विवाह के रूप में बांधा और कहा फलो फूलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर इस पवित्र विवाह के लिए प्रभु जो तूने ठहराया। पिता, विशेष आशिम को, सोफिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं जिनका विवाह वर्षगांठ कल था प्रभु। तूने पिता परमेश्वर उनको अब तक संभाला है, विवाह के बंधन में बांधे रखा है, और पिता परमेश्वर संसार के उतार चढ़ाव से, शैतानी वारों से, और पिता परमेश्वर परीक्षाओं से पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर निकाला है, सहायक हुआ है, मददगार हुआ है पिता परमेश्वर। आने वाले समयों में पिता परमेश्वर उनके साथ रहना,
पिता शैतान मार करता है, लेकिन प्रभु वो पिता परमेश्वर तेरे समीप रहे, ताकि पिता परमेश्वर उस वार का प्रभु वो उत्तर दे सके और प्रभु शैतान को हरा सके। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके विवाह को सफल करके तूने गर्भ का फल दिया, जो तेरी ओर से प्रतिफल है, जो सेराफीना के रूप में है। पिता परमेश्वर उस बच्ची को पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार शिक्षा दे, जैसा तेरा वचन में लिखा है कि पिता बचपन से ही वो प्रभु उनको तेरी बातें बताए, तेरी बातें सिखाए, और पिता परमेश्वर हमेशा पिता परमेश्वर तेरे भवन में लेके आए, और प्रभु हमेशा पिता परमेश्वर उसको प्रभु तेरे राज्य के लिए तैयार करे। प्रभु एक बार फिर पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद के साथ इस छोटी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, कि तेरी दुल्हन पिता परमेश्वर तुझे पसंद आए, इसको तू निखार, इसको तू संवार पिता परमेश्वर, हर एक झुर्री को, हर एक दाग धब्बे को दूर कर, और पिता परमेश्वर वो शुद्ध मलमल दे, ताकि प्रभु ये दुल्हन तेरे लिए तैयार होने पाए। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश्वरी जी से और संजना से कि वो बारी बारी प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुमने मुझे आज का दिन दिखाया, चैन की नींद सुलाया, चाहे तुमने मुझे यहाँ तक आने में मेरी मदद और सहायता की। प्यारे प्रभु मैं खुदावन यीशु मसीह आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर जो लोग नहीं आ पाए, पिता परमेश्वर अगली बार आने पाए, और प्यारे प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता आज के दिन के लिए आप हर एक मसीह भाई बहन को आज तक संभाले रखा। प्यारे प्रभु जो लोग बीमार है पिता परमेश्वर उनको तू चंगा बना कर। प्यारे प्रभु जो लोग हॉस्पिटल में पिता वो भी चंगे बने होने पाए, चलने पाए पिता परमेश्वर। ये प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर सबको चंगा बना कर। पिता परमेश्वर जो लोग परेशान है उनको परेशानी से दूर कर पिता परमेश्वर। जो लोग कर्ज में दबे हुए पिता परमेश्वर उनको कर्ज से आज़ाद कर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह इनके घर में कलेश है पिता परमेश्वर, उन्हें कलेश से मुक्ति दिला। प्यारे प्रभु यीशु मसीह ये पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर ये पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह सबकी मदद और सहायता कर। पिता परमेश्वर जो लोग आना चाहते प्यारे प्रभु फिर भी नहीं आ पाते पिता परमेश्वर उनके लिए भी आने के लिए वो रास्ते खोल। प्यारे प्रभु यीशु मसीह खुदावन यीशु मसीह विनती प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो तेरा आमीन। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान रहते दयालु और जीवित सच्चे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से एक और पवित्र दिन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर जो तूने हम सबके जीवनों में दिया है प्यारे प्रभु जी, हम योग्य नहीं प्रभु, हम पापी हैं प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह प्रभु जी, तेरी कृपा जो प्रतिभोर हम पर नहीं होती मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। जितना भी तेरा धन्यवाद करे कम है मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता। तू महान जीवित सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी, तू एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है पिता। तू हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धार करता परमेश्वर है पिता। तूने हम सबको बनाया प्रभु जी, और प्यारे पिता तूने चाहा है कि प्रभु मनुष्य तेरी संगति करे प्यारे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी ये तूने हमें दिन दिया है प्रभु जी कि हम तेरी संगति तेरी आराधना में पिता परमेश्वर बैठ सके, कुछ समय प्रभु जी तेरे चरणों में बिता सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमने तुझे नहीं चुना लेकिन तूने हमें चुना है मेरे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि क्या ये धन्य है वे जो जिन्हें चुन के तो अपने समीप आने देता है प्रभु जी। तूने हमें चुना है प्रभु, अपने समीप आने का सौभाग्य दिया है मेरे प्रभु जी। मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद 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 करती प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज जहाँ कहीं भी प्रभु जी तेरे नाम से दो यदि इकट्ठे हुए प्रभु पिता परमेश्वर, सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप दो पिता। और प्रभु हमारा विश्वास है प्रभु कि पिता परमेश्वर तू हर जगह मौजूद है प्यारे पिता। तूने कहा है प्रभु जहाँ दो या तीन इकट्ठे मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहाँ पे उपस्थित रहूँगा प्रभु पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास है प्रभु तो हमारे बीच में भी उपस्थित है प्रभु पिता परमेश्वर। हम तेरा आदर सत्कार करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस छोटे झुंड के लिए भी तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हम पिता परमेश्वर प्रभु भले गिनती में कम है प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर
होने दे कि प्रभु हमारी आत्माओं को तू तैयार कर प्रभु पिता परमेश्वर के हम पिता परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति प्रभु आत्मा की सच्चाई से करने वाले बन सके प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर तुझे ये भाता है मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभु जी पवित्र आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर है पिता, हमें भी तो अपनी पवित्र आत्मा से भर दे मेरे प्रभु, कि हम तेरे आराधना स्तुति प्रभु जी अपने आत्मा और सच्चाई से करने वाले बन सके प्रभु जी। हमारा गीतों का गाया जाना बजाया जाना जो कुछ भी हम वचन में से पढ़ते हैं मनन करते हैं प्रभु, सब कुछ तुझे पाने योग्य हो सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु आए हुए हर एक प्रत्येक जन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु अपने मन में प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर आए प्रभु पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है प्रभु, तो हमारे प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और उसका हाँ और आमीन में उत्तर देता है प्रभु। जो भी भाई बहन प्रभु जी अपनी प्रार्थना तेरे सामने लेकर आते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, चाहे वो बोल ना सके लेकिन प्रभु अपने मनों में प्रभु जी तुझे पिता परमेश्वर तुझ पे विश्वास करके प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, तो पिता परमेश्वर हर एक की प्रार्थना को सुन के उत्तर देना प्यारे पिता प्रभु जी। प्रार्थना करते अपने मिशन के लिए, मिशन के सभी अधिकारियों के लिए, जो भी जितने 3 प्रोजेक्ट्स जो उनके द्वारा चलाए जा रहे प्रभु, सबको हर एक बात को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु पिता परमेश्वर। सभी अधिकारियों को प्रभु अच्छी बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु, और पिता परमेश्वर एक अच्छा मन देना प्रभु जी, कि पिता जो तूने उनको सेवकाई दिए प्रभु, वो पिता परमेश्वर तेरा जान के प्रभु पिता परमेश्वर उसको विश्वास योग्यता से करने वाले बन सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। विशेषकर प्रभु पास्टर सीवी बल्सन को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जिनको तूने पिता परमेश्वर इवेंजलाइजेशन का मुखिया ठहराया प्रभु जी, उनको पिता परमेश्वर तूने इस्तेमाल किया प्रभु, उनके जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। उनको तूने अब तक संभाला है प्रभु पिता परमेश्वर, आगे भी उनको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती देना प्रभु जी। जहाँ कहीं भी वो जाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उनको उनके चारों ओर अपनी सुरक्षा का बाड़ा बांधना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जिस कार्य के लिए भी जाते हैं प्रभु, उसमें तू उनको सफल करना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर होने दे कि उनके जीवन से प्रभु जी बहुत तायत से प्रभु पिता परमेश्वर तेरी महिमा का कार्य होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। तो उनकी फैमिली को भी संभालना प्रभु जी, उनको भी पिता परमेश्वर अपने नाम और काम के लिए इस्तेमाल करना प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु। विशेषकर डेनिस के लिए प्रार्थना करते हैं, जब उसकी सगाई है प्रभु जी 24 को प्यारे परमेश्वर पिता, तूने उन दोनों बच्चों को चुना है और जोड़ा है प्रभु पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता प्रभु जी। हर एक कार्य के लिए प्रभु पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, हर एक जरूरत के लिए तुझसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी प्यारे पिता। हर एक बात प्रभु जी तेरे सम्मुख रखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक जरूरत को तो अपने पवित्र भंडार से पूरा करना प्रभु, और पिता परमेश्वर हर एक बात को प्रभु जी, हर एक कार्य को प्रभु पिता परमेश्वर तू सफल करना प्यारे परमेश्वर पिता। दोनों बच्चों को प्रभु अच्छी बुद्धि समझ देना प्रभु जी, और होने दे कि प्रभु जो पिता एक नए बंधन में बनते हैं प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर उनको अच्छी समझ देना प्रभु, कि वो पिता परमेश्वर अपने आगे के जीवन को प्रभु तेरे साथ प्रभु जी बिताने वाले बन सके परमेश्वर पिता प्रभु जी। जिनकी शादी होनी है प्रभु, उन सब बच्चों को भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता प्रभु जी। उस हर एक कार्य को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते, हर एक जरूरत को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते पिता प्रभु पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हो अपने सभी कलीसियाओं के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो हमारे मिशन के द्वारा चलाई जा रही है, वहाँ के पास्टर्स इवेंजलिस्ट सभी को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। वहाँ के कलीसिया के हर एक मेंबर्स को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता प्रभु जी। जो कुछ भी पिता परमेश्वर कलीसियाओं में होता है प्रभु, तेरे नाम के लिए प्रभु जी, तेरी महिमा के लिए होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी होने दे कि कलीसियाओं में लोग और भी आके प्रभु जी तेरा नाम सुनने वाले बन सके, तेरे वचन सुनने वाले हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं इन अंतिम दिनों में बचाई जा सके प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु। तो हर एक कलीसिया को बढ़ाना प्रभु जी पिता परमेश्वर, संख्या में नहीं बल्कि पिता परमेश्वर अपनी आत्मा में बढ़ाना प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर तेरे लिए प्रभु जी एक आत्मिक दुल्हन तैयार होने वाली बन सके प्यारे परमेश्वर पिता, जो तुझे भाए प्रभु जी प्यारे परमेश्वर पिता। अपनी इस छोटी सी कलीसिया को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। इस कलीसिया को भी प्रभु जी तूने पिता परमेश्वर चुना है प्रभु
पिता परमेश्वर इसके हर एक जरूरत को तो अपने पवित्र प्रकार से पूरा करना प्रभु, और होने दे कि प्रभु जी जो लोग पिता परमेश्वर किसी कारण नहीं आ पा रहे प्रभु, उनको भी पिता परमेश्वर तो उनके लिए रास्ते खोलना प्रभु जी, और होने दे कि प्रभु वो भी आके पिता परमेश्वर तेरी आशीषों से भरने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी विशेषकर भाई अशोक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इतने दिनों बाद आए हैं प्रभु जी, तूने उनके मन में डाला है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, इसके परिवार को भी तेरे पवित्र सामर्थ्य में सौंपते पिता प्रभु जी, जबकि वो पिता परमेश्वर मूर्ति पूजा में है प्यारे परमेश्वर पिता, लेकिन तूने उस परिवार को चुना है प्रभु, हमारा विश्वास है मेरे परमेश्वर पिता। भले ही प्रभु जी वो पिता परमेश्वर अभी नहीं जान पाए प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तेरा आत्मा उनके बीच में कार्य करेगा प्रभु, ये हमारा विश्वास है प्रभु, और तू उनको चुन के प्रभु जी अपने लिए पिता परमेश्वर लेकर आएगा अपने प्यारे परमेश्वर पिता, और अपने राज्य के लिए उनको तैयार करेगा प्रभु जी, ये हमारा विश्वास है प्रभु। संजना के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, उसकी मम्मी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो भी तेरे विश्वास में आने वाली हो सके प्रभु, और पिता परमेश्वर तेरी कलीसिया में आके प्रभु तेरी आशीषों को पाने वाली हो सके प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उसका पूरा घराना प्रभु जी तेरे नाम से उद्धार पाने वाला बन सके प्यारे पिता प्रभु जी। जितने लोग नहीं आ पाए प्रभु किसी कारण से प्यारे परमेश्वर पिता, उनके सामने से उन कारणों को तू दूर करना प्रभु। संजय के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी प्रभु समस्याएं प्रभु तू जानता है मेरे परमेश्वर पिता, उन सबको उससे उनसे छुटकारा देना प्रभु, और होने दे कि वो तेरे भवन में आके प्रभु पिता परमेश्वर पिता तुझे धन्यवाद देने वाले बन सके प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हूँ प्रभु अपने देश के लिए, देश के नेताओं के लिए प्रभु जी, प्यारे पिता उनको अच्छी समझ बुद्धि देना प्रभु, कि इस देश में प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरे नाम को प्रभु तेरे सुसमाचार को फैलाने में सहयोग देने वाले बन सके प्यारे पिता प्रभु जी। होने दे कि उनके मनों में तो कार्य कर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर होने दे कि इस देश में भी तेरी एक बड़ी बेदारी आने पाए प्रभु, ये देश भी तेरे नाम से जाना जाए प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक घुटना तेरे आगे झुके, हर एक जीव तेरे नाम का अंगीकार करने पाए प्यारे पिता, हर एक जन ये जानने वाला हो सके प्रभु कि तूने उनसे कितना प्रेम किया है प्रभु, कि तूने अपने इकलौते पुत्र को उनके लिए दे दिया प्यारे परमेश्वर पिता, उसका एक एक लहू पिता परमेश्वर, एक एक बूंद उसके लहू की प्रभु जी हमारे लिए बहाई गई मेरे परमेश्वर पिता, हमारे पापों के लिए उसने कोड़े खाए प्रभु जी, और वो क्रूस की मृत्यु उसने सही मेरे परमेश्वर पिता, ये हर एक जन जानने वाला हो सके प्रभु, और तुझ पे विश्वास करने वाला हो सके प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर अनंत जीवन किसी के पास नहीं है प्रभु पिता परमेश्वर, अनंत जीवन केवल तेरे पास है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। जैसा वचन में लिखा है प्रभु कि आसमान के नीचे और पृथ्वी पर केवल एक ही नाम है प्रभु, यीशु मसीह का नाम जो उद्धार के लिए मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता हर एक जन ये जानने वाला हो सके प्रभु, और तुझ पे विश्वास करके प्रभु जी तो पिता परमेश्वर तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने वाला बन सके प्यारे पिता प्रभु जी। प्रार्थना करते हो तेरे तमाम दास सेवकों के लिए जो किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को दुनिया में फैलाने में लगे प्यारे पिता परमेश्वर, सच में प्रभु धन्य है वो प्रभु जो तेरे सुसमाचार को लेके जाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उन सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्यारे पिता, उनकी तू सुधि लेना प्रभु जी, उनके साथ रहना प्रभु, जहाँ कहीं भी वो जाते हैं प्रभु जी, तू उन पिता परमेश्वर अपने दूतों का बाड़ा उनके चारों ओर बांधना प्रभु जी, हर एक दुख तकलीफ बीमारी परेशानी से, हर एक्सीडेंट से, हर प्राकृतिक आपदाओं से, हर तरह से उनको बचा के अपनी पाक पनाह में रखना प्रभु जी, हर एक सताव से उनको बचाना प्यारे परमेश्वर पिता, और होने दे कि प्रभु दुनिया के कोने कोने में तेरा वचन पहुंचने वाला हो सके प्रभु, हर एक कान तेरा नाम को सुनने वाला हो सके, हर एक जीव प्रभु जी तेरा नाम का अंगीकार करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि अंतिम दिन है प्रभु जी, तूने धीरज धरा है प्यारे परमेश्वर पिता, कि जब तक एक एक कान तेरा नाम का तेरा वचन ना सुन ले प्रभु जी, तेरा आगमन ना होगा प्रभु पिता परमेश्वर। तेरे चिन्ह प्रभु जी हम देखते हैं प्रभु तेरे आगमन के प्रभु पिता परमेश्वर, धन्य है हम लोग प्रभु जी जब तेरे पिता आगमन के लिए प्रभु जी हम पिता परमेश्वर तेरे चिन्ह देखते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। होने दे कि हम अपने आप को तैयार करने वाले हो सके प्रभु, और बहुतायत से प्यारे परमेश्वर पिता हम प्रभु जी जिनको तूने चुना है प्रभु, हम पिता परमेश्वर तेरे नाम की गवाही लोगों को देने वाले बन सके प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन भी बचाए जा सके प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर इस कलीसिया को तूने चुना है प्रभु, यहाँ पे स्थापित किया, होने दे कि प्रभु इस कलीसिया के द्वारा प्रभु जी इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ी बेदारी आने पाए प्यारे पिता
प्रभु जी, जबकि हमें प्रभु एक भवन की जरूरत है, तू जानता है प्रभु पिता परमेश्वर, और हमारा विश्वास है प्रभु समय पे तू एक पिता हमारे लिए भवन देगा प्रभु पिता परमेश्वर, जहाँ जो तूने चुन रखा है प्रभु, तेरे समय पे प्रभु जी हम उसको पाके हर्षित और आनंदित होने वाले हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी तू वो भवन दे प्यारे पिता परमेश्वर, वहाँ पे भी तो अपनी आत्माओं को तैयार कर मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। पिता तेरे दास को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता, जब वो पिता परमेश्वर तेरा वचन हमारे बीच में बोलते हैं प्यारे प्रभु जी, पिता उनका मुंह हो और तेरी वाणी हम सुनने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। एक एक वचन प्रभु जी प्यारे पिता जो तेरी ओर से है मेरे परमेश्वर पिता, हमारे जीवनों में वो कार्य करने पाए प्रभु जी। हमें पिता परमेश्वर तो तैयार कर प्रभु जी, कि हम पिता उसको ना केवल सुनने वाले बन सके प्रभु, बल्कि उसको अपने जीवन में ग्रहण करने वाले बन सके प्रभु। और पिता परमेश्वर ये वचन प्रभु यहाँ तक सीमित ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर प्रभु बाहर तक पिता परमेश्वर पहुँचने वाला हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर बहुत से काम प्रभु जी वो वचन सुन के प्रभु अपने जीवन में पिता परमेश्वर परिवर्तन लाने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। जिनके लिए भी मैं प्रार्थना करना भूल गई हूँ प्रभु, उन सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। तू हमारी प्रार्थनाओं को जानता है प्रभु पिता परमेश्वर, तू हमारे दिलों को जानता है प्रभु, हमारी जरूरतों को जानता है प्यारे परमेश्वर पिता। हमारे मांगने से पहले प्रभु जी तू हमारी हर एक जरूरत को जानता है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। अपने विनती निवेदन तेरे सम्मुख रखते हैं प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। आगे के पूरे समय को और सभी बातों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर धन्यवाद तुझे देते हैं, सब कुछ मांग लेते हो तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की धन्यवाद करते हैं। प्रभु का एक और मौका प्रभु ने दिया, एक और ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा कि हम एक कलीसिया के रूप में इस भवन में यहाँ इकट्ठा हो और प्रभु के लिए अपने होठों का बलिदान चढ़ाएं जो धन्यवाद के हैं, उसकी महिमा करें अपने गीतों और आराधना के द्वारा, उससे अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं उस तक पहुंचाएं और वचन के द्वारा जो है हम उसकी वाणी को सुने। अभी तक हमने जो है आराधना स्तुति की है, हमने जो है अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं उस तक पहुंचाई हैं, अपने होठों के बलिदान उस तक पहुंचाए हैं। अब समय है जबकि प्रभु अपनी वाणी हम तक पहुंचाना चाहता है, और जब प्रभु की वाणी हमारे बीच में आती है तो हमारा हृदय शांत रहे, हमारा मन शांत रहे और हमारे विचार जो है वो शांत रहे, ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके, पहचान सके, उसे अपने हृदय में जगह दे सके और उसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव ला सके। क्योंकि अगर प्रभु का वचन हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में अगर कार्य नहीं करता है तो वो हमारे लिए व्यर्थ है। हमने आज बाइबल रीडिंग में पढ़ा व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, उसमें 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। ये वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे सुंदर जीवित और पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने की। इस वचन के द्वारा आज जो कुछ बातें तू हमसे करना चाहता है वो हमसे जाहिर कर प्रभु, उसके लिए हमें तेरी आत्मा की जरूरत है प्रभु, और हम विश्वास करते हैं अपने वादे के अनुसार तू हमारे बीच में है प्रभु। हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर
कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुतायत से फलवंत होने पाए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, एक बार फिर तूने मुझे चुना, ये मौका दिया और पिता परमेश्वर यहाँ खड़ा किया है। प्रभु इन अशुद्ध होठों को अपने वेदी के शोरों से छू कि पवित्र हो जाएं और कोई भी संसारिक शारीरिक शैतानी बात इनसे ना निकलने पाए। प्रभु जो कुछ पिता परमेश्वर तू हमसे बातचीत करना चाहता है वो ही सिर्फ प्रभु इन होठों से निकले, जो हमें कन्विक्ट करे, कायल करे और पिता परमेश्वर हमारे हृदयों में पिता परमेश्वर हलचल करे और परिवर्तन लेके आए। पिता धन्यवाद के साथ एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय जब हमने पढ़ा, यहाँ पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं, उससे पहले जब हम हेडिंग पढ़ते हैं वहां पे लिखा है महा आज्ञा। एक आज्ञा होती है, एक महा आज्ञा होती है। परमेश्वर की ओर से जो हमें मिलती है वो महा आज्ञा है और महा आज्ञा को मानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। जब हम इस शारीरिक रूप में अपने देश में रह रहे हैं, यहाँ जब प्रधानमंत्री की ओर से कोई आज्ञा निकलती है तो वो एक महा आज्ञा होती है हमारे लिए और हम उसको मानते हैं। जैसे नोटबंदी हुई, जैसे जीएसटी आया, बहुत से ऐसी आज्ञाएं निकलती हैं जिसे हमें मानना बहुत आवश्यक है। ये सब आज्ञाएं जब हम मानते हैं तो उस राजाओं के राजा की महा आज्ञा को मानना हमारे लिए कितना आवश्यक हो जाता है और अगर हम उसकी उल्लंघना करते हैं तो उसके हम दंड के योग्य ठहरते हैं। संसारिक राजा की आज्ञा नहीं मानते तो हम दंड के योग्य ठहरते हैं, तो वो तो राजाओं का राजा है। उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं तो निश्चय हम दंड के योग्य ठहरते हैं और उसकी ओर से हमें दंड मिलता है। यहाँ पे लिखा, यह वह आज्ञा और वह विद्या और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं है। पूरे वचन जो ये लिखे हुए हैं ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं है। इसका अभी हमने प्रमाण देखा, हमने पढ़ा दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक में उसके 16 आयत में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसमें जितने नियम है, जितनी विद्या है, जितनी आज्ञाएं हैं, वो हो सकता है हम जब पढ़ते हो अलग अलग मनुष्य के द्वारा अलग अलग पुस्तक में लिखी गई हैं, लेकिन वो उनकी तरफ से नहीं है, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रची गई हैं और वह परमेश्वर की ओर से है। और जो परमेश्वर की ओर से है वो हमारे लिए महान आज्ञा है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये पवित्र शास्त्र है, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, कोई धर्म शास्त्र नहीं है, ये एक पवित्र शास्त्र है। और बाकी पुस्तकें जो है वो धर्म ग्रंथ है। किसी भी बाकी पुस्तक के ऊपर ये नहीं लिखा मिलता हमारे को। हमारे बाइबल के ऊपर हमेशा लिखा मिलता है पवित्र शास्त्र या पवित्र बाइबल, लेकिन बाकी अन्य जितनी पुस्तकें हैं उनके ऊपर लिखा मिलेगा आपको धर्म शास्त्र, धर्म की पुस्तक। क्योंकि ये वचन जो है ये कोई धर्म हमारे लिए स्थापित नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में कोई धर्म स्थापित करने नहीं आए। वो आए ताकि हम उन पे विश्वास लाएं और हम पवित्र ठहर सके और अनंत जीवन तक पहुंच सके, क्योंकि हम पापी लोग हैं। मनुष्य ने जब पृथ्वी पे पाप किया तो पृथ्वी को श्राप मिला और उसके बाद जितने मनुष्य इस पृथ्वी पे उत्पन्न हुए वो सब पापी है। ये वचन ही हमें बताता है जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये धर्म की कौन सी शिक्षा है? ये वो धर्म नहीं है जो पृथ्वी में लोगों ने स्थापित किए गए हैं, जो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं।
ये वो धर्म है जो हमें धर्मी बनाता है, जो हमें धार्मिकता को सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि यहाँ जब हमने 6:25 में हम पढ़ते हैं, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरे। जो परमेश्वर की ओर से जो धर्म है वो है कि हम उसकी आज्ञाओं को, उसके नियमों को, उसकी विधियों को माने और उस पर चले, उस सारे नियमों को मानने में चौकसी करें और उस पर चले तो हम, ये हमारे लिए धर्म ठहरा जाएगा। संसार में जो है लोग जो कहते हैं वो धर्म, वो इससे बहुत भिन्न है। वो संसारिक मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, वो मनुष्यों को बांटने के द्वारा बनाए गए हैं, और वो सब शैतान की योजना के तहत है कि मनुष्य आपस में लड़े झगड़े अपने धर्म को लेकर, लेकिन वो कोई धर्म नहीं है। धर्म किसी से घृणा करना नहीं सिखाता, किसी से बैर करना नहीं सिखाता। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें किसी से बैर करना नहीं सिखाया, उसने हमें अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना सिखाया। सिर्फ सिखाया ही नहीं, उसने करके दिखाया। इस पृथ्वी पे आकर उसने ये करके दिखाया कि हमारे दुश्मन से भी हमने प्रेम करना है। यहां पे ये सब आज्ञाएं, यह वह आज्ञा और वह विद्या और नियम है जो तुम्हें सिखाने के लिए तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पे हो। आज परमेश्वर ने हमें कौन से देश में ठहराया है? कौन सा देश है ये जहां हम रह रहे हैं? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। जब हम इस देश में रह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे हो सकता है ऊपर बहुत सा विरोध हो, बहुत से हमारे लिए कलेश उत्पन्न हो, बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें ये आज्ञा दे रहा हूं, ये सब सिखा रहा हूं ताकि तुम इसे उस देश में मानो जहां मैं तुम्हें भेज रहा हूं। उसने जब हमें इस देश में ठहराया है तो हमें यहां रहते हुए उसके नियम, उसकी विधियां, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। देश के कानून को तो हमने मानना है, जो संविधान है उसको हमने मानना है, क्योंकि प्रभु का वचन उसका उल्लंघन करने को हमें आज्ञा नहीं देता है। प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि हमें उन्हें मानना है, और जिसको कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसको महसूल दो, जिसका भय मानना चाहिए उसका भय मानो, और जिसका इज्जत करनी चाहिए उसकी इज्जत करो। हम इस देश में रहते हैं, इसका संविधान मानना, इसका कानून मानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का, उसकी विधियों का, उसके नियमों का उल्लंघन करें। पहले हमें परमेश्वर की बातों को मानना है, उसके बाद हम अपने आप अपने देश के संविधान को मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर की बातें हमें यही सिखाती हैं कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहें। जीवन भर जो पृथ्वी पे इस शारीरिक रूप का हमें जीवन मिला है, इसे हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक परमेश्वर की बातों को मानना है, उन्हें अपने हृदय में धारण करना है और उसके तहत अपना जीवन व्यतीत करना है। सिर्फ मैं नहीं, मेरा पुत्र, मेरा पोता, मतलब जो हमारे वंश है, पूरा वंश, जैसे यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा घराना,
मेरा पूरा घराना जो है उसे मानना बहुत आवश्यक है, उसकी सेवा करना बहुत आवश्यक है। तू और तेरा बेटा और तेरा पोता। उस समय पुरुष प्रधान देश समय था, इसलिए सिर्फ उस समय पुरुषों का ही जिक्र किया जाता था। इसमें यह नहीं है कि स्त्रियों को ये नियम नहीं मानने हैं, या उनकी बेटियों को या उनके नातियों को ये नियम नहीं मानने हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए ये लिखा गया है कि हमें उसके नियम मानना बहुत आवश्यक है, और वो भी अपने पूरे जीवन भर। उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहें। लेकिन मनुष्य चूक जाता है, विश्वास में आता है, कुछ समय प्रभु को जानने की कोशिश करता है, कुछ फायदे प्रभु से उठाता है, संसारिक जीवन के, शारीरिक जीवन के, और फिर वापस अपने उसी जीवन में चले जाता है जो संसारिक है, शारीरिक है, जहां शैतान उसे फंसा के रखता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जीवन भर हम उस पर चलते रहें, और वो तभी चल सकते हैं जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, उसकी आज्ञा, उसके नियम, उसकी विधियों को हम समझेंगे। हालेलुया। जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। आज हमारे जीवन जो है बाइबल के अनुसार 70 या 80, 70 है, बल के अनुसार अगर है तो 80 है। अगर हम अपना जीवन परमेश्वर के साथ बिताएंगे तो निश्चय वो हमारा हाथ थाम के ले चलेगा, और हम जो है उस स्थान में पहुंचाए जाएंगे जो परमेश्वर चाहता है उसके जन वहां पे अनंत काल तक जीवित रहे। हे इज़राइल, वो मेरे से और आपसे बोल रहा है। आज के इज़राइल हम लोग हैं जितने प्रभु के पर विश्वास करते हैं। हे इज़राइल सुन, सिर्फ अपने शारीरिक कान खोल के नहीं, अपने आत्मा के कान खोलकर सुन। हे इज़राइल सुन, और ऐसा ही करने की चौकसी कर। हमें चौकसी करनी है। चौकसी मतलब हमें जो है चौकीदारी करनी है अपने जीवन की, अपनी आत्मा की, अपने मन की, क्योंकि हमारा मन सबसे धोखा देने वाली चीज है। परमेश्वर का वचन ये बताता है, और हमें उसकी चौकसी करनी है। उसकी चौकसी हम अपने आप नहीं कर सकते। उसकी चौकसी वही कर सकता है जिसके विषय में अभी हमने भजन संहिता 139 में पढ़ा कि तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से पहचान लेता है। दाऊद कहता है कि तू मेरे को जांच, मेरे को परख, और मुझ में तेरी कोई विरोध की बात पाई जाती है तो उसको मुझसे दूर कर। हमें परमेश्वर को इजाजत देनी है कि वो हमारे लिए कार्य करे, ताकि हम चौकसी कर सके कि शैतान हमारे अंदर ना कार्य कर सके। वो एक इंट्रूडर है, वो जबरदस्ती घुसना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो खटखटाता है। प्रकाशित वाक्यों में लिखा है वह द्वार में खड़ा खटखटा रहा है, और जो द्वार खोलेगा वो भीतर आएगा। तभी भीतर आएगा जब हम उसे इजाजत देंगे, वो भीतर आएगा और हमारे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। लेकिन शैतान जो है वो इंट्रूडर है, वो जबरदस्ती जो है हमारे हृदय में घुस जाता है, अपना कब्जा कर लेता है और हमारे विनाश का कारण बन जाता है। हालेलुया। लेकिन जब हम अपना दरवाजा प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल देते हैं तो वो डर के भाग जाता है। फिर वो सिर्फ दूर दूर से ही हमें सताने की कोशिश करता है, और अगर हम प्रभु के हाथ थामे रहते हैं तो वो हमें छू भी नहीं सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी, बीमारियां नहीं आएंगी। ये सब शैतान की ओर से नहीं है, ये उस पाप की वजह से है जो हमारी आदि माता ने, हमारे आदि पिता ने, आदम और हवा ने किया, और ये पृथ्वी श्रापित हो गई।
वो सब पृथ्वी के श्राप हैं और वो प्रत्येक मनुष्य के ऊपर आने आवश्यक है। लेकिन प्रभु उनमें भी हमारा हाथ थाम के चलेगा और हमें वहां ले जाएगा जहां पर हमें जाना है, जो स्थान उसने मेरे और आपके लिए तैयार कर रखा है। इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो। जब हम चौकसी करते हैं अपनी आत्मा की तो हमारा भला होता है। हालेलुया। और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओगे। आमीन। अगर हम ऐसा करेंगे, उसके नियम विधि आज्ञाओं को मानेंगे, हम चौकसी करेंगे उनको मानने की, तो हमारा भला होगा। इस देश में रहते रहते हम यहाँ पे बहुत बढ़ जाएंगे और ये देश भी एक दिन मसीही देश बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन पहले हे इज़राइल, तू ऐसा ही करने की चौकसी कर तो तेरा भला होगा। और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओगे। लेकिन प्रभु के जन ही जो है वो उस बातों को मानने की चौकसी नहीं करते हैं, उसकी आज्ञाओं को, नियमों को, विधियों को जो है वो व्यर्थ ठहरा देते हैं और परमेश्वर की निंदा का कारण बन जाते हैं अन्य जातियों के बीच में। और लोग देख के कहते हैं, देख इसका क्या हाल है, दारू पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, नशे कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है। उन सब बातों को हम व्यर्थ ठहरा देते हैं जो इस वचन में हमारे लिए लिखी गई है, जिनको मानने की आज्ञा परमेश्वर हमें दे रहा है और जिनको मानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम बहुत हो जाओगे। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, लेकिन प्रार्थना करके सिर्फ छोड़ देते हैं, हम प्रयास नहीं करते हैं। सर्वप्रथम हमारा प्रयास, हमारे चौकसी होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा की चौकसी करें कि हम प्रभु के विधि, नियम और आज्ञाओं को माने, उसके वचनों को माने, ताकि हमारा भला हो और हम यहाँ पे बहुत हो जाएं, ये देश एक मसीही देश बनने पाए। हालेलुया। ये कार्य मेरा है, ये कार्य आप लोगों का है, ये कार्य प्रत्येक उस जन का है जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हालेलुया। और सिर्फ ग्रहण करना ही सब कुछ नहीं है, उसके बाद वचन की शिक्षा पाना, वचन को जानना, वचन को समझना, उसकी आज्ञाएं, नियम और विधियों को जानना, उनको मानना और ये चौकसी करना कि हम उससे कहीं परे ना हटे, यह बहुत आवश्यक है। अगर हम अपनी भलाई चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें चौकसी करना बहुत आवश्यक है। अगर हम इस देश में चाहते हैं कि मसीह का राज्य स्थापित हो, तो हमें उनकी चौकसी करना बहुत आवश्यक है। तभी हम यहाँ पे बढ़ने पाएंगे और प्रभु का राज्य यहाँ पे आने पाएगा। आगे 4 आयत से लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, वो कोई 333 देवी देवता नहीं है। वो सिर्फ एक ही है और सिर्फ वो ही एक जो है हमें अनंत जीवन तक पहुंचा सकता है, हमारा उद्धार कर सकता है, हमें जो है छुटकारा दिला सकता है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। जब मूसा को 10 आज्ञाएं दी गई तो उसमें ये आज्ञा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम इस आज्ञा को मानते हैं तभी हम बाकी सब आज्ञाओं को पूरा कर सकते हैं।
और इस आज्ञा को अगर हम नहीं मानते हैं तो हम किसी भी आज्ञा को पूरा नहीं कर सकते। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, लेकिन हमारा मन सबसे धोखा देने वाला है। सिर्फ मनुष्य उसमें फंस के अपने जीवन को बर्बाद करता है, लेकिन एक मसीह जन जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसे इजाजत दी है अपने हृदय में आने की, सिर्फ वो ही उसे काबू में रख सकता है। अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करना है। हम करते हैं संसारिक वस्तुओं से प्रेम, भौतिक चीजों से प्रेम, अपने ऐशो आराम से प्रेम, अपनी सुविधाओं से प्रेम, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमें अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम रखना है। अपने सारे जीव, मतलब जो हमारा प्राण है, हम अपने प्राण को सबसे अच्छा सुरक्षा देते हैं, अपने प्राण की जो है सबसे ज्यादा हिफाजत करते हैं कि कहीं हमारा प्राण ना निकल जाए, हम मर ना जाएं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमें उससे प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रत्येक मनुष्य का निकलना आवश्यक है, तभी वो अनंत जीवन तक पहुंचने पाएगा। जब ये प्राण निकलेगा तभी वो अनंत जीवन तक पहुंचने पाएगा। इसलिए तुझे जरूरी है कि तू अपने प्राण को छोड़, उसको प्रेम ना कर, बल्कि अपने परमेश्वर से सब प्रेम कर। हालेलुया। अपने प्राण के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा कर। जब तू इस पृथ्वी पे है, तेरा प्राण तेरे अंदर है, तो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर, उसकी निंदा का कारण ना बन। अपने पूरे प्राण से तू उससे जब प्रेम करेगा तभी ऐसा करने पाएगा। हालेलुया। और सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। और जो शक्ति प्रभु ने हमें दी है, शारीरिक शक्ति जो ये शरीर दिया है, इसके द्वारा भी हमें जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रेम रखना है। इस शरीर की सुख सुविधाओं के से हमें प्रेम नहीं रखना, इसके भोग विलास से हमें प्रेम नहीं रखना। हमें प्रेम रखना है इस शरीर के द्वारा अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन, अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चय जो है हम परमेश्वर के समक्ष धर्मी ठहरते हैं और परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारा उद्धार करता है, हमें अनंत जीवन तक पहुंचाता है। हालेलुया। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, तेरे मन में बनी रहे, तेरे हृदय में ये आज्ञाएं बसी रहे। कोई शैतानी बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई संसारिक बात के ऊपर तेरा मन ना लगे, बल्कि ये बातें तेरे मन में बसी रहे, ताकि जब तेरा मुंह खुले तो ये बातें तेरे परिवार में, तेरे बच्चों के बीच में, तेरे आस पड़ोस में, तेरे कार्य करने के जगह पे, सब जगह ये ही बातें तेरे मुंह से निकले। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। कल एक छोटे बच्चे के पहले जन्मदिन में प्रचार का मौका मिला। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने वहां इस्तेमाल किया, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को ये आज्ञाएं सिखाएं। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। ये प्रत्येक माता पिता का एक परमेश्वर की ओर से उनको ये आज्ञा है, और उनकी ये जिम्मेवारी है कि वो अपने बाल बच्चों को पहले खुद समझे और फिर अपने बाल बच्चों को समझाकर ये बातें सिखाया करें। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करे। घर में बैठे मतलब अपने परिवार के बीच में, मार्ग पर चलते मतलब अन्य लोगों के बीच में, जब हम किसी अन्य लोगों के बीच में होते हैं
और लेटते उठते मतलब अपने आप से इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया। हालेलुया। अपने परिवार में बाकी सब लोगों से और अपने आप से हमें इन वचनों का मनन करना, इनकी चर्चा करना बहुत आवश्यक है। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना मतलब तेरे हाथ जो है वो कुछ ऐसा कार्य ना करें जो इन वचन के विरोध का है, बल्कि वो दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाएं, प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाएं, और ये हाथ जो है प्रभु के योग्य कार्य करें और उसके योग्य ठहरने पाए, और तेरी आंखों के बीच में टीके का काम करे। जब कोई मनुष्य हमें देखता है, हमारे चाल चलन को देखता है, उसके द्वारा जो है हमारा जीवन उसके सामने प्रकट हो सके कि ये लोग जो हैं ये परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। इन्होंने एक टीके की तरह उसको अपने माथे पे लगा रखा है, मतलब इनका ये जो कार्य करते हैं वो उसके भय में करते हैं और उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को, उसके नियमों का पालन करने वाले लोग हैं। तभी वो लोग, जब हम ऐसा करेंगे, हमें देख कर कह पाएंगे कि हाँ ये मसीही लोग हैं। क्योंकि जब हम कोई टीका लगा के स्त्री निकलती है, हमारी दृष्टि सबसे पहले उस टीके पे पड़ती है जो उसके माथे पे लगा हुआ होता है। उसी तरह हमें वो टीका अपने जीवन में लगाना है जो परमेश्वर की ओर से हमें ये वचन मिले हैं, इसी के अनुसार हमने अपना जीवन व्यतीत करना है। और इन्हें अपने घर के चौखटों के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया। जो भी हमारे घर में प्रवेश करे उसे प्रभु के वचन के सिवा कुछ भी हमारे बीच में नजर नहीं आना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर के विरोध की है, जो शैतानी है, जो शारीरिक है, जो मनुष्य को नाश करने वाली बातें हैं, हमारे घर में वो प्रवेश नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो भी कोई हमारे घर में आए उसे हमें प्रभु के वचन के द्वारा जो है उसके साथ हमें व्यवहार करना है, चाहे वो फिर अन्य जाति का हो चाहे मसीह हो। हमें पहनवाई करनी नहीं छोड़नी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ऐसा करने से हम कई बार पवित्र स्वर्गदूतों की सेवा करते हैं। हालेलुया। इसलिए ये सब जब हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में पहुंचती है, और हम जो है अपने इस जीवन को, जो ये शारीरिक जीवन है, बड़ी आसानी से जो है बिता पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो जल उठने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे जब हम 13वीं आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देश के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना। हमारे देश में लोग 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ कहता है तुम अपने देश के देवताओं की ओर, तू पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना। कोई कष्ट आए, कोई संकट आए, कोई बीमारी आए, कोई कलेश आए, कुछ भी तेरे ऊपर आए, तो किसी और देवी देवता के पीछे ना हो लेना, भेड़ चाल के पीछे ना हो लेना। कोई कहे फलानी जगह जाके माथा टेक ले सही हो जाएगा, तू वहां पे ना जाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। परमेश्वर एक जल उठने वाला ईश्वर भी है, बहुत ही करुणामय है। वो विलंब से कोप करने वाला है, वो दंड दे के पछताने हारा है, लेकिन वो अति
क्या लिखा है, वह जल उठने वाला ईश्वर भी है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि मनुष्य उसकी महिमा किसी और चीज को दे, किसी मूर्ति को दे। जो वस्तुएं परमेश्वर ने सृजी हैं, चांद तारे, पेड़ पहाड़ नदियां, उनको दे, पक्षियों को जानवरों को दे, वो नहीं चाहता। इन सब चीजों से वो बहुत नफरत करता है, जल उठता है और फिर हमें उसका कोप सहना पड़ता है, जो हमारे लिए सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। ऐसा ना हो। अगर हम ऐसा करेंगे, उसकी महिमा किसी और को देंगे, तो निश्चय उसका कोप जो है वो हम पे भड़केगा। नूह के समय वो कोप भड़का, पानी के द्वारा सब कुछ पृथ्वी नष्ट हो गई। सिर्फ वो ही बचे जितने नूह के उस कश्ती के अंदर थे, उस जहाज के अंदर थे। नूह, उसका परिवार और प्रत्येक जानवर का एक एक जोड़ा, क्योंकि परमेश्वर एक नई सृष्टि बनाना चाहता था, एक नई पृथ्वी का बनाना चाहता था कि दोबारा से उनके द्वारा वो पृथ्वी आगे बढ़ सके, क्योंकि वो धर्मी लोग थे। लेकिन आगे चल के भी जो है पाप जो है इस पृथ्वी पे बढ़ता गया, आज तक बढ़ता जा रहा है। और परमेश्वर का कोप जो है वो अभी इसलिए शांत है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो पूरी पृथ्वी को नाश करे। वो उन लोगों को बचाना चाहता है जिसके लिए उसने अपने पुत्र को भेजा और जितनों ने उस पर विश्वास किया। और वो अभी धीरज धरे हुए हैं ताकि उनको भी मौका मिले जिन्होंने अभी तक उस पर विश्वास नहीं किया है। उसके बाद एक बार फिर इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा, नाश हो जाएगा, और सिर्फ वो ही फिर राज्य करेंगे जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, परमेश्वर की आज्ञा नियम और वाचाओं को माना है, उनको उन पर चले हैं और उनको आगे सिखाया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन का पढ़ना, इसको मनन करना, इस पर चलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चय प्रभु हमें, हमारे लिए वो धर्म ठहरता है और धार्मिक जन जो है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे और ऑफरट्री लेंगे। गीत नंबर 130, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन स्वर्ग में, देने वो जीवन स्वर्ग में, संसार से मुक्ति आओ, यीशु को हृदय में बसाओ, संसार
प्रार्थना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु तेरा सुबह से लेकर अब तक तुम्हारे साथ रहा, हमारे आराधना स्तुति में, हमारी विनती निवेदन प्रार्थनाओं में, हमारे धन्यवाद बलि में, हमारे वचन के पढ़ने मनन करने में प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा तूने हमारी अगुवाई की है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमारा यहाँ उपस्थित होना पिता परमेश्वर तुझे भाए और प्रतिफल पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में लाए। और पिता परमेश्वर जब हम तेरे वचन को मानते हैं, तेरी आज्ञाओं को, नियमों को और तेरी विधियों पे चलते हैं प्रभु, तो तेरा वचन कहता है कि हमारा भला होगा। हाँ पिता, हम ये विश्वास करते हैं सिर्फ हमारी भलाई तेरी ओर से है प्रभु। हम पिता परमेश्वर तेरे वचनों को अपने हृदय में गहराई तक बसने दें और अपने जीवनों में पिता परमेश्वर उठते बैठते लेटते सोते मार्गों में अपने बच्चों को पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ इन वचनों की शिक्षा दें और पिता परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ाने का भी योगदान दे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने प्रभु किसी दुख तकलीफ बीमारी में है प्रभु, जितने कलेश में है पिता परमेश्वर, जितने पिता परमेश्वर आर्थिक समस्या में है, उन सब को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर तो ही हमें उनमें स्थिर रखता है और सिर्फ तेरे ही द्वारा पिता परमेश्वर छुटकारा है। तो एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ इस भेंट के लिए जो तेरे ही दिए में से तेरे लोगों ने दी है प्रभु, कि तुझे ग्रहण योग्य हो, तेरे राज्य के लिए प्रभु इस्तेमाल हो और पिता परमेश्वर बहुत सा प्रतिफल पिता परमेश्वर लेके आने वाले बने प्रभु। पिता परमेश्वर एक बार फिर धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन न हो हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, और आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की। ठीक हो? जय मसीह की। आज तेरी आंटी नहीं आई, जय मसीह की। जय मसीह कभी की। तू नहीं आती तेरी नहीं, वो तो आंटी मैं तो मम्मी को आज ही बता के नहीं आई हूँ। क्यों? मैं को चर्चा में तो मना कर रही थी, मैं इसलिए आई नहीं। जय मसीह।